हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कल के एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो कि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। मैं इस एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों को 3 टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। पहली टिप कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये टिप ईपीएफओ, एओईओ और एपीएफसी दोनों एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना सेव स्कोर होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये शायद कितना कट ऑफ जाएगा ये तो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये जब तक किसी के हाथ में पेपर नहीं आता है कोई नहीं बता सकता कि पेपर का कट ऑफ कितना जाने वाला है। सो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी रिसेंटली देखा जाए तो इसका यूपीएससी सीएससी का पेपर हुआ। जैसे कि जीएस 1 का पेपर जो था कि उसमें बहुत ही वीक क्वेश्चंस आए थे, वीक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स। बट कुछ लोगों का ऐसा प्लान था कि मुझे 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट पेपर 1 के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ। पेपर 2 जो सीसैट का पेपर था ना, उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ कि कौन लोग मेरिट में थे, कौन लोग नहीं थे। तो वैसे ही पहले से डिसाइड करना कि मुझे 120 के 120 क्वेश्चन करने हैं, 110 क्वेश्चन करने हैं, कितना करना है। देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले प्रीलिम्स का पेपर हुआ है तो लोग प्रिपरेशन मोड में भी हैं। बट समझने वाली बात ये है कि यूपीएससी को भी पता है कि बहुत सारे फॉर्म्स पड़े हुए हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम तो 8 साल बाद हो रहा है और एओईओ का एग्ज़ाम भी 2 साल बाद हो रहा है। तो बच्चे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मोड में हैं और जिस हिसाब से सीसैट का पेपर बना या फिर जीएस का पेपर बना, बहुत ही सीरियस कैंडिडेट जो थे वो आउट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक ऑप्शन दिखा है कि ये एओईओ वाला या फिर एपीएफसी का पेपर जो है इसको क्लियर कर लिया जाए। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि पेपर का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। नो डाउट कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बट थिंग इज़ दैट कि सेफ स्कोर कितना होगा, मतलब सेफ अटेम्प्ट कितना होगा। तो मुझे लगता है कि सेफ अटेम्प्ट जो होगा वो 105 टू 110 के आसपास क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। आप 120 पे मत जाइए कि आपको नहीं आ रहा है तब भी कोई कह रहा है कि 200 के ऊपर, जैसा कि एक रूमर चल रहा है कि 200 के ऊपर कट ऑफ जाएगा। ये जैसे रूमर है। कट ऑफ 170 भी जा सकता है, 160 भी जा सकता है, डिपेंड्स कि पेपर कैसा आएगा। जैसे कि प्रीलिम्स में देखा जाए तो 75 नंबर के आसपास जीएस 1 का कट ऑफ गया है, क्योंकि सीसैटी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो सेम चीज़ इज़ हेयर कि जैसा पेपर बनेगा उसके बाद डिसाइड हो पाएगा कट ऑफ कितना जाएगा। तो पहले से प्रिज्यूम करके कि 200 के ऊपर कट ऑफ जाएगा इसलिए मुझे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो जितना आपको क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से कर लो, बट 110 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि 105 से 110 अगर अटेम्प्ट करोगे तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 90 टू 95 के आसपास क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगर 90 प्लस आप सही कर पा रहे हो तो आप फॉर श्योर लिस्ट में हो, कैसा भी पेपर आता है आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो मेरा ये दोनों पेपर के लिए है। एओईओ में हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाए क्योंकि वहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, 400 प्लस सीटें हैं, इसलिए हो सकता है कि 180 190 के आसपास कट ऑफ वहाँ पे जा सकता है। बट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना कट ऑफ जाएगा। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि 105 से 110 क्वेश्चन से ज़्यादा मत करिएगा। अगर आपको नहीं आता है ज़बरदस्ती, अगर आप एक ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तब तो आप क्वेश्चन करिए जितना भी आपको आता है, तो 120 भी कर सकते हो। बट बहुत अपनी तरफ से मतलब वेग एलिमिनेशन टेक्निक्स, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं काम कर रही हैं। पीवाईक्यू भी देखा होगा तुमने, तो वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं की थी। तो उसके लिए आपको 105 के या 110 के आसपास ही अपने आप का जो अटेम्प्ट है रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि कहीं ना कहीं उसमें लगेगा ईजी है, बट उसमें फैक्ट होंगे, ट्रैप होंगे जो कि शायद नहीं पता होंगे और वो गलत कराने के लिए होगा, जो कि 1 नंबर 2 नंबर से आप मेरिट से बाहर हो सकते हो। जो लोग, अभी रिसेंटली पेपर हुआ है सीसैट का या फिर जीएस में, जो 1 नंबर 2 नंबर से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको पूछो कि उनकी क्या हालत है। तो मेरा टिप ये है। और फॉर एपीएफसी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि सीट बहुत कम है और एपीएफसी का सिलेबस जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस से मैच करता है, इसलिए चांसेस है 200 के ऊपर कट ऑफ जाना चाहिए। तो उसके लिए भी आप 105 से 110 के आसपास ही अटेम्प्ट करिएगा एपीएफसी में।
तो पहली टिप मेरी ये थी कि आपका मतलब अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, तो 105 से 110 करना चाहिए, और अगर आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस क्वेश्चन सही करने की है तो फॉर श्योर आप लिस्ट में हो। अभी मैं बात करता हूँ टिप 2। टिप 2 ये बहुत ही मैं रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप मैथ मत करिएगा। कितना भी आप एक्सपर्ट मैथ में हो, बट आपको मैथ नहीं करनी है। मैथ आपको सबसे लास्ट में करनी है। मतलब आप मैथ में गोल्ड मेडलिस्ट होना, उसके बाद भी आपको मैथ लास्ट में करनी है। अभी रिसेंट सीसैट के पेपर में यही हुआ है। जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए जो IITN थे, NITN थे, उनका सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मैथ से स्टार्ट किया और मैथ में बहुत टाइम लग रहा था, और जिसकी वजह से उनका टाइम ख़त्म हो गया और वो इंग्लिश में नहीं जा पाए। इंग्लिश जबकि ईजी थी। तो मैं ये बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए, जैसे कि फॉर AOU पेपर में आप कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सब चीज़ों को पहले करने की कोशिश कीजिएगा। OMR फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है 45 मिनट अराउंड आपके पास बच जाएंगे, उसमें मैथ कोशिश कीजिए। और मैथ में 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा आप मत लगाइएगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो 1 1.5 मिनट और लगाने के चक्कर में आपके बाकी 3-4 क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो मिस हो जाएगा। और फॉर APFC पेपर, उसमें आप कोशिश कीजिए कि GS से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि GS का सिलेबस लगभग सेम है जो UPSC प्रीलिम्स का और इधर का जो है। तो GS से आप स्टार्ट कीजिए। कंप्यूटर बहुत ईजी आता है, कंप्यूटर वाला पार्ट कीजिए। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश कीजिए। लेबर लॉ शायद मुझे लगता है APFC वाले पेपर में कम आएगा, AOU वाले पेपर में ज़्यादा आएगा। तो वो सब सारी चीज़ें कर लीजिए, OMR फिल कर लीजिए। फिर लास्ट के 45 मिनट्स अराउंड बचेंगे, उसमें आप मैथ कीजिए, क्योंकि APFC में मैथ का लेवल बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। क्योंकि UPSC को भी पता है कि बच्चों के साथ उन्होंने गलत किया है सीसैट का पेपर ख़राब बना के। तो UPSC का क्या है कि वो हमेशा बदतमीज़ी करता रहता है। तो इन दोनों पेपर में भी वो बदतमीज़ी कर सकता है। वो किसी भी चीज़ को अलग सा वीक सा बना सकता है। चांसेस है कि मैथ को बहुत ही अलग सा बना देगा वो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप मैथ को सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि आपका मैथ छूट भी जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आपने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैथ को लास्ट में करिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो इजी क्वेश्चन है मैथ को उनको पहले करें, जिसमें टाइम लग रहा है उनको बाद में कीजिए। अगर छूट जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर अगर डिफ़िकल्ट बना है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट बना है, सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं बना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग कल पेपर लिखने जा रहे हैं, दोनों पेपर, जो लोग कोई सिंगल लिख रहा है कोई दोनों लिख रहे हैं, उन दोनों पेपर के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मैथ को सबसे लास्ट में कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, धोखा हो सकता है, क्योंकि लोग UPSC ऐसा ट्रैप खेलेगी और सबसे ज़्यादा चांस है कि वो मैथ में ही ट्रैप खेलेगी। इसलिए मैथ को सबसे लास्ट में करना। टिप नंबर 3 मेरा है कि अभी आपके पास 4-5 घंटे का रिवीजन का टाइम बचा है। तो जैसे जो AOU का पेपर दे रहे हैं वो लोग लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, इन सब चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथ के फार्मूला लाइक नंबर सिस्टम, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड स्टैटिक्स के फार्मूला देख सकते हैं। और मुझे लगता नहीं GS बहुत ज़्यादा आएगी AOU में, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, साइंस थोड़ा सा देख सकते हैं। ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। जो APFC का पेपर देने जा रहे हैं वो कोशिश करें कि मैथ का फार्मूला लाइक नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कर लें, मतलब रिवाइज करने का तो रखा ही होगा आपने। और उसके बाद नंबर सिस्टम, PNC, स्टैटिक्स, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए आप लोग। उसके बाद कोशिश कीजिए, अगर आपके पास नोट्स हैं हिस्ट्री के बने हुए या पॉलिटी के, तो उसको रिवाइज कर लीजिए। नहीं तो लूसेंट में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, उसको एक बार रनिंग में लूसेंट से पॉलिटी और हिस्ट्री कर लीजिएगा। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मॉक्स टेस्ट दिए थे, उसका नोट्स प्रिपेयर किया था, कोशिश कीजिएगा उस मॉक्स के जो नोट्स थे उसको एक बार रनिंग में देख लीजिएगा। और अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट का आपके पास नोट्स है तो वो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये मेरी 3 टिप्स थी आप लोगों के लिए कि पहली चीज़ तो आपको 105 से 110 के आसपास ही अटेम्प्ट रखने हैं और एक्यूरेसी कोशिश करनी है कि 90 प्लस हो। दूसरी, मैथ को सबसे लास्ट में करना है। तीसरी चीज़ है कि अभी कोई बड़ा चीज़ लेके नहीं बैठना है, प्रायोरिटाइज़ करना है कि मुझे 2 मैथ के फार्मूलेज हो गए, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी में जो चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर अकाउंटिंग लेवल लॉ में मिस कर रहा हूँ, उनको जल्दी से रिवाइज़ कर लें। बाकी कल का पेपर है, आप एकदम मस्त होके रिलैक्स होके जाइए। सीटें बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा,
क्योंकि आपने अगर प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी से की है तो लगभग वैसा ही कुछ आने वाला है पेपर। तो आप ये 10 दिन 15 दिन में आपने कुछ नया नहीं पढ़ लिया होगा जो आपने प्रीलिम्स पढ़ा था अच्छे से, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है, जो सीरियस एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स जिनका नहीं हुआ है उन्हीं के साथ है। जो सीसैट की वजह से या जीएस की वजह से जो सीरियस एस्पिरेंट लगभग 15-20 हज़ार लोग बाहर हो गए, उन्हीं के साथ आपका एक्चुअल कंपटीशन है। तो वो उन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप लोग भी, मुझे लगता है अगर प्रीलिम्स की तैयारी की है आपने तो आपने भी बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो उसी पे आप फोकस रहिए। बहुत ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो देख लें वो वीडियो देख लें, अब वो सब समय गया। रिलैक्स रखो अपने आप को। प्रीलिम्स के पेपर में आपने देखा ही है ना कि लास्ट का पढ़ने कोई मतलब नहीं है, अपने आप सब रिलैक्स रखो। वहाँ पे जो दिमाग लगता है लगाइएगा अच्छे से। गलतियाँ मत कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एओयू के पेपर में इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग ये डिसाइडर होगा, और इसमें एपीएफसी पेपर में मैथ और जीएस वाला पार्ट जो है वो डिसाइडर होगा। तो जीएस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, मैथ भी आपने सीसैट के लिए पढ़ रखा है, और बस अपने आप पे बिलीव कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और मैं जो लोग 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं और कुछ प्लानिंग कर रखी है 2024 की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। और सीसैट के लिए तो पूरा प्रॉपर मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स बना रखा है जो कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा इस पेपर के बाद, कल के बाद में। प्रॉपर हर चीज़ के नंबर सिस्टम, पीएनसी, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, जितनी भी चीज़ें सीसैट में आती हैं वो सारी की मैंने वीडियो बना रखी हैं, उनको मैं इस यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। और बाकी मैं प्लानिंग करूँगा, आप लोग सब बताऊँगा कि कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी आप लोग 1 महीना बिजी थे इस एग्ज़ाम में। तो अभी कल के बाद आप लोग फ्री हो जाओगे तो आप आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना, ऑप्शनल को कैसे अप्रोच करना, 11 महीने जो बचे हैं उस 11 महीने में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज को कैसे अप्रोच करना है, और प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है, मॉक्स कैसे देने हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं मैंने उस सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। बट ये कल का पेपर हो जाए उसके बाद मैं सब कुछ आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। और बीच बीच में मैं ऑनलाइन जो है आंसर राइटिंग का सेशन भी रखूँगा, यूट्यूब पे ही आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि 2024 की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की मेरे साथ करना, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे जो मुझे लगता है कि कल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कुछ करंट के नोट्स मेरे पास हैं, हिस्ट्री के नोट्स हैं, मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको ले लीजिएगा। बट तब तक के लिए आप जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मंडे से ही बहुत सारे वीडियोज़ इस पर डालने वाला हूँ जो कि सीसैट, प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड होंगे, और 2024 की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करना उसके प्लानिंग से रिलेटेड होंगे। तो ठीक है, उस चीज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप ये 3 टिप्स जो मैंने आपको दी कि मैथ को लास्ट में करना है, 105 से 110 के बीच में रखना है अपना अटेम्प्ट, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फार्मूलाज वगैरह उनको अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कल के लिए गुड लक। थैंक यू सो मच।